दर्द भी है और आप लोगों को बताना भी है। और वैसे तो मैं बिल्कुल एक भी मतलब आंसू गिराऊंगी नहीं, रोऊंगी नहीं, बहुत मजबूती के साथ मैं आप लोगों से बातें करूंगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं रोऊं ना। पापा के बारे में मैंने सोचा आप लोगों से अब बातें कर लूं। देखिए, पापा तो हम सबके बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है। जाने वाले चले जाते हैं और जाते समय अपने पैरों के निशान भी नहीं छोड़ के जाते कि हम उन्हें ढूंढ सकें, हम उनसे मिल सकें, हम उन्हें देख सकें। लेकिन जब तक इंसान इस दुनिया में, इस धरती पे रहती है, तब तक कदर नहीं रहती। लेकिन जाने के बाद इतना मतलब समझ में आता है कि काश ये इंसान हमारे बीच रहता, काश ये होता तो हम ऐसा करते, काश ये होता तो हम वैसा करते। लेकिन मजाल नहीं कि इंसान के जीते जी इंसान की कदर कर लें। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। तो जब तक इंसान जीवित है तब तक आप उसकी कदर करें, केयर करें और मतलब बहुत सारा प्रेम करें। बस जीते जी करें। मरने के बाद आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं देखता। बस जो भी करना है आप उनके जीते जी होते हुए करें। पापा शब्द बहुत 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 ज़्यादा कीमती होता है। माँ शब्द भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ये माँ पापा शब्द जो होते हैं ना, ये उन बच्चों से पूछो कि जिन्होंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया है, बाकी जिनको मिला है उनको भी कदर नहीं होती अपने माँ बाप की। बस ऐसे लगता है ना कि चलो ठीक है। लेकिन जिनको नहीं मिलता ना, उनसे पूछो कि उनकी हालत कैसी होती है, कितना दर्द महसूस होता है, कितनी तकलीफ होती है। ये जो पापा शब्द होते हैं, पापा सबके मतलब बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों के लिए हर चीज पूरी करते हैं, खिलौने लाते हैं, पेंसिल, रबड़, कटर, कापी या फिर नई फ्रॉक के लिए बच्चे जिद करते हैं तो पापा पूरी करते हैं। तो पापा तो मतलब बच्चों के लिए जान होते हैं। और मतलब बच्चे चाहे समझे या ना समझे, लेकिन पापा बच्चों को बहुत समझते हैं। तो मेरे पापा की जो मैं बात करूं तो मतलब मेरे पापा ने कभी ये नहीं समझा कि मतलब मेरे कितने बच्चे हैं, कितने बेटी हैं, कितने बेटे हैं। मेरा जो अनुभव रहा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं पापा के साथ बिल्कुल रहती भी नहीं थी ना। अगर मैं रहती भी तो थोड़ा बहुत समझते। मैं ननिहाल में रहती थी, इसकी वजह से ना मैंने पापा के साथ कभी रहा, ना मैंने उनके साथ रहा, ना पापा ने मेरे साथ रहा। तो मतलब हम दूर दूर ही रहे 2.5 साल से। और अब 36, 37, 38 साल, 35 साल जो भी जीवन जिया, दूर ही रहे। मतलब बचपन से लेके अब तक हम दूर ही रहे, पापा के पास कभी नहीं रहे। ये दर्द जो मेरे जीवन में है ना, ये पैदाइशी दर्द है जो कि कभी कभी मिटने वाला नहीं है। ये जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मेरे साथ रहेगा। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था या फिर पहले तो मैं बच्चों वाली हरकतें करती थी। बाकी मतलब बहुत दिनों तक मेरे अंदर बचपना था, मेच्योरिटी नहीं थी। आज भी मेरे अंदर बचपना बहुत है, इतनी ज्यादा मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन मैं बातों को समझती हूँ, उनको परखती हूँ, जानती हूँ। बाकी दुनिया की क्या ही कहें, दुनिया क्या सोचती है, क्या समझती है, मुझे उन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और वो कहते हैं ना सहानुभूति, सिंपैथी, जो भी अंग्रेजी में कहते हैं, ये कुछ चीजें होती है जो मैं यूट्यूब पे दिखाना नहीं चाहती कि लोग व्यूज के लिए कुछ भी दिखाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई कि मुझे सहानुभूति मिले या मेरा चैनल चले, वायरल हो जाए वीडियो। इसके लिए मैंने कभी नहीं। दर्द तो इतने सारे थे, और दर्द, खुशी, ये सारे के सारे जो इंसान है ना, सबके पास है। किसी के पास कुछ ज्यादा दर्द है, खुशी कम है, किसी के पास खुशी कुछ ज्यादा है, दर्द कम है। तो दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है कि जिसके पास खुशी ना हो और दर्द, दोनों रहते हैं। कोई ना कोई अगर खुशी है उसके पास तो दर्द तकलीफ जरूर है उसके पास। चाहे दुनिया का कोई अमीर से अमीर इंसान हो या कोई मतलब कम पैसे वाला इंसान हो। तो मेरे जो पापा शब्द का दर्द है ना, वो तब मुझे ज्यादा परेशान करने लगा जब मेरा ब्याह हुआ और जब मैं यहाँ गोरखपुर में आई और जब मैं यहाँ रहने लगी। मतलब तब तक तो मैं इतना दूर थी कि जब मेरा मन होता था तो मैं चली जाती थी मिलने या फिर घूमने टहलने के बहाने। लेकिन जब ये दर्द मुझे तब बढ़ने लगा या फिर मुझे बहुत ज्यादा मायका याद आने लगा कि जब मैं गोरखपुर में आई, तीज होता है और खिचड़ी होती है, या फिर कभी कभार जो पिता होते हैं ना, बेटियों के घर आते हैं ऐसे पिता, चाहे गरीब हो, अमीर हो या फिर कम पैसे वाले हो, ज्यादा पैसे वाले हो, बेटियों के लिए वो खजाना होते हैं ना,
कि क्या ही बताएं। तो ये दर्द मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था कि शादी के 18-20 साल होने वाले हैं, पापा कभी नहीं आए, मतलब ना गोरखपुर में आए, ना ही मेरे ससुराल प्रतापगढ़ में आए, कभी नहीं आए। और जब मैं गोरखपुर में रहती थी तो मैं यही सोचती थी कि आज पापा सही होते तो कुछ नहीं लेके आते मेरे पास, कुछ नहीं लेके आते मेरे पास, लेकिन वो खुद तो आते मेरा हाल चाल जानने, पूछने कैसी हो कैसी नहीं। और रही बात पापा की, पापा मेरे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, AA किए हैं और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे जब से मतलब मैं जानने लायक हूँ तब से उनकी दिमागी हालत कभी ठीक नहीं रही। मतलब खुद खाना, खुद कपड़े धुलना, कभी उनका मन हुआ तो कहीं चले जाना, फिर अपने मन से चले जाना, जो भी सारे काम करते थे ना, किसी के कहने पे तो बिल्कुल नहीं करते थे, और जो उनका मन करता था वही करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो खाना जानते थे कि हाँ मुझे भूख लगी है, खाना है, हाँ मुझे स्नान करना है, हाँ मुझे ये काम करना है। बाकी उन्हें जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं रहा। इस चीज को मुझे समझ नहीं आया कि इस चीज को कौन सी बीमारी कहेंगे, कि इंसान को ये पता है मुझे भूख लगी है, इंसान को ये पता है कि मुझे ये, मतलब उन्हें ये पता होता था कि मुझे इस चीज की जरूरत है, यहाँ जाना है, वहां जाना। बाकी सारी जिम्मेदारियों से उन्होंने मतलब ये कहें पल्ला झाड़ रखा था, या फिर ये कहें कि उन्हें दिमागी कोई परेशानी थी, या फिर कोई भूत प्रेत ऐसी, मतलब जहां तक कोशिश की गई थी, मतलब कोई डॉक्टर, कोई ऐसे मतलब तंत्र विद्या, ये सब होता है ना गांव में झड़ाने फुकाने वाला जो होता है, ये सारी चीजें कभी कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन ना उन्हें दवा काम लाई, ना उन्हें दुआ काम लाई, और मतलब कुछ भी काम नहीं आया। शादी मेरे भाई बहनों में सबकी हो चुकी है, बड़े वाले भाई की, मेरी छोटी बहन की, एक भाई बचा हुआ था जिसकी शादी नहीं हुई थी। और बस फुर्ती, तम्बाकू, खैनी, ये सारी चीज़ें खाते थे। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, और कभी कभी धुआं वाली बीड़ी भी पी लेते थे। देखिए, मना उस इंसान को करे जो समझता है, जो मन से मतलब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो, तो उसे मना करो तो वो मान जाता है, या फिर छोड़ने की धीरे धीरे कोशिश करता है। लेकिन उन्हें समझाना न समझाना दोनों एक बराबर था, कि मतलब उनको समझाओ तो भी वही करते थे, न समझाओ तो भी वही करते थे। कहने का मतलब ये है कि उनकी मन की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, और मतलब अपने मन से ही सारी चीजें करते थे। कभी कभी रात भर सोते नहीं थे, कभी कभी रात भर रामायण ही पढ़ते रह जाते थे, कभी कभी रात को उठ के गाय को चारा डालने लग जाते थे, कभी कभी रात को उठ के टहलने लग जाते थे। तो मतलब ये सारी चीजें होती थी। और अभी जो ये बीमारी लगी जिसकी वजह से पापा अब नहीं हैं, देखिए दुख तो बहुत है, बहुत मतलब अब धीरे धीरे क्या होता है ना, कि जैसे शुरू शुरू में कोई चीज होती है तो हम बहुत ज्यादा रोते हैं या फिर बहुत ज्यादा पछताते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, एक एक दिन हम उतने ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारी यादें जिसे हम याद करते हैं, जुड़े रहते हैं, वो यादें भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, मतलब धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं। हम भूलते तो कभी नहीं है उस चीज को, या फिर उस इंसान को, उस जुड़े हुए रिश्ते को कभी नहीं भूलते, लेकिन हम कभी कभार तब याद करते हैं। ऐसे रोज हम इतना ज्यादा याद नहीं करते, धीरे धीरे कम हो जाती हैं हमारा जो चीजें होती हैं। और जीवन के अपने 60 साल पापा ने जिए थे। देखिए, कम से कम इतना तो था, हम लोग कहते थे पापा हैं, अभी पापा हैं, लेकिन अब पापा हैं से पापा थे हो गए। इस चीज का मतलब बहुत ज्यादा मतलब शब्दों में कोई चीज होते हैं ना, शब्द नहीं मिलते कहने के लिए। मैं क्या कहूँ, ये दर्द मतलब मुझे कभी कभी रह रह के बहुत ज्यादा परेशान करता था कि मतलब पापा अगर सही होते आज और ठीक होते तो वो जरूर आते। पता नहीं किसको फोन आ रहा है।